कि आपने कभी नोटिस किया कि हमारे परिवार में हमारे घर का बालक कभी घर में उसका पैर से नहीं टिकता। वो बात बात पर थोड़ी थोड़ी देर में अपना कंफर्ट ढूंढने के लिए घर से बाहर क्यों निकल सकता है। तो वो ये सोचता माँ मुझे क्या जानेंगे, मैं तो लड़का हूँ ना। अपनी बहन से वो बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो लड़की है, वो क्या जानेगी हम लड़कों की बातें। क्या आपने नोटिस किया उस बालक को कौन बताएगा जो उसके शरीर में जब वो बदलाव देख रहा है, उसको गाइड कौन करेगा? मैं लिख कर के देता हूँ, इस देश का एक भी बालक कभी स्त्रियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, किसी अपने हम उम्र की बेटियों के सम्मान में कोई कमी नहीं। जो दिन भर सिर्फ इस बात को जिम्मेदारी समझते हैं कि घर की रोजी रोटी कमाना ही मेरी जिम्मेदारी है, ये उनका सबसे बड़ा वहम है। आज मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ शर्मा, हमारे समाज में घर के अंदर चार दीवारी में बेटियों के पास संवाद करने का बहुत सारा स्थान है। बेटियां बड़ी आसानी से, अगर छोटी है तो वो अपनी बड़ी बहन से मित्रता करके उससे संवाद कर ले। बेटियां कंफर्टेबल है अपनी माँ के साथ संवाद करना। बेटियां जो बाप की चहेती होती है वो अपने पिता के साथ भी बात करने के लिए कंफर्टेबल है, बिल्कुल सहज अपने आप को मानती है, बहुत कंफर्टेबल फील करें। लेकिन अगर आप बालकों की बात करें, आज इस देश में सबसे ज़्यादा चिंतन करने की जो स्थिति है ना, वो बालकों के लिए। मैं आप सबका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि आपने कभी नोटिस किया कि हमारे परिवार में हमारे घर का बालक कभी घर में उसका पैर से नहीं टिकता। वो बात बात पर थोड़ी थोड़ी देर में अपना कंफर्ट ढूंढने के लिए घर से बाहर क्यों निकल सकता है। क्यों? वो पड़ोस में अपने ही जैसे किसी परिवार के बालक के पास जाकर के बैठता है और अपने दिन की बात उससे शेयर कर। क्यों? क्योंकि उसको घर में ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिससे वो अपने दिल की बात करे। आज के समाज में बालकों की स्थिति जितनी दयनीय है, मैं छोटी आयु के बालकों की बात नहीं, वैसे तो पुरुष प्रधान देश रहा है, इस देश में हमेशा से पुरुषों का आधिपत्य रहा है, इस देश में हमेशा से पुरुषों के द्वारा, आदिकाल से नहीं कह रहा, लेकिन इन पिछले 100-200 वर्षों में या फिर मुगल कालीन समय में, जहाँ पर वास्तव में इस देश पर आक्रांता आए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, हिंसा हुई, झगड़े हुए, उस दौरान जरूर पुरुषों ने घर में अतिक्रमण किया, पुरुषों ने घर की ढाल बन करके अपनी महिलाओं की व्यवस्था को संभालने का प्रयास किया, सब कुछ किया है। लेकिन आज के समय में जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ नहीं है, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि जब बालकों की स्थिति हमारे परिवार में है वो बहुत है। आपके परिवार में आपका 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 18 साल का जो बच्चा है, जो युवा है ना, उसके पास घर में कोई बात करने वाला है, उसकी माँ से वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये सोचता माँ मुझे क्या जानेंगे, मैं तो लड़का हूँ ना। अपनी बहन से वो बात नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो लड़की है, वो क्या जानेगी हम लड़कों की बातें। ये कह कर के वो वहाँ से मूव कर रहा है। वो कहाँ जाकर के अपनी बात निकालता है? अपनी ही एज का कोई इमेच्योर लड़का जो उसके पड़ोस में रहता है, उससे जाकर के वो पूछता है जीवन में बदलने वाली हर घटनाओं के बारे में उससे। सोचिए, 18 साल की, 16 साल की बच्ची जो अपने शरीर में बदलाव देख रही है, उसके विचारों में बदलाव हो रहा है, उसके स्वभाव में बदलाव हो रहा है, उसके हार्मोन्स में चेंज आ रहे हैं, उसके पास घर में एक सुप्रीम पावर है, वो उसकी दिमाग जिसे गाइड करती है कि बेटा ये जो बदलाव है, इन बदलाव तक आना नहीं। विचारों में बदलाव, शरीर में बदलाव, हार्मोन्स में बदलाव, हर बदलाव को बताने वाली एक माँ होती है। क्या आपने नोटिस किया उस बालक को कौन बताएगा जो उसके शरीर में जब वो बदलाव देख रहा है, उसको गाइड कौन करेगा? उसकी झिझक को कौन मिटाएगा? उसके अंदर होने वाले जो अपरिहार्य जितने भी जो बदलाव आ रहे हैं, उसका निवारण कौन? उस समय में कोई एक पुरुष घर में हो जो उसे हाथ पकड़ के दिखाए कि बेटा इस तरह से दिखने वाली ये जो स्त्रियाँ होती हैं, इनका सम्मान ऐसे किया जाता है, इस आयु की लड़कियाँ होती हैं उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है, इस आयु का जो बालक होता है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मैं लिख कर के देता हूँ, इस देश का एक भी बालक कभी स्त्रियों के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, किसी अपने हम उम्र की बेटियों के सम्मान में कोई कमी नहीं, और उससे सही दिशा में गाइड करने में वो आपने नोटिस किया हमारे घर का बालक इस तरह की जानकारी कहाँ से ढूंढता है? गूगल पे सर्च। हमारे घर का बालक इस तरह की जानकारियाँ ऐसी जगह से सर्च करता है जहाँ पर उसकी उम्र के अनुभव को ध्यान में रखते हुए ज्ञान देने वाला कोई मार्गदर्शक। गूगल सिर्फ आपको जानकारी दे सकता है, गूगल आपके इमोशन को, आपकी आयु को और आपके अनुभवों के आधार पर आपका मार्गदर्शन करेगा
जो आपके सामने जीवित पुरुष, बिल्कुल वो इस बालक को समझा सकता है कि बेटा इस आयु में, इस समय में जो तू सोच रहा है, इसका निराकरण ऐसे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवाओं को हमें किस दिशा में कैसे ले जाना है, इस पर चिंतन करें। और मैं देश के जितने पिता जो अपने घरों में बैठे हैं, जो दिन भर सिर्फ इस बात को जिम्मेदारी समझते हैं कि घर की रोजी रोटी कमाना ही मेरी जिम्मेदारी है, ये उनका सबसे बड़ा वहम है। मैं उन माताओं से भी निवेदन करूँगा, आप और आपके पतिदेव दोनों मिलकर के अपने घर के बालकों का भी ध्यान रखना शुरू करें, निर्माण करें। उनका निर्माण करें।